भेड़ चाल। इंडिया में बहुत सारे परिवार इस भेड़ चाल की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। आप जब रोड पे निकलते हो आपको बहुत वियर्ड चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि किसी बंदे की रिक्वायरमेंट केवल घर से ऑफिस जाने तक है, वो ऑफिस अकेला 7 सीटर गाड़ी लेके जा रहा है। कोई बंदा वर्टस जीटी लेके ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है, उसके बाजू से ऑटो निकल के जा रही है। कोई गांव कस्बे का बंदा ईवी लेके बैठा है, उसको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है। और कोई बंदा थार में अपने पूरे परिवार को, अपने मॉम डैड को लेके थार में लेके जा रहा है। लिटरली उसके परिवार की कमर टूटने को आई है। तो भेड़ चाल की वजह से लोग कोई भी गाड़ी उठा लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये पैसा आपका है, आपके मेहनत का पैसा है। तो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी लेनी होती है, ना कि जो गाड़ी बिक रही है या फिर किसी दूसरे ने ली तो मुझे भी वही गाड़ी लेनी है, वो देख के आपको गाड़ी लेनी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके ड्राइविंग नीड्स के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देगी और आपके पैसे की पूरी वैल्यू भी आपको डिलीवर करेगी। तो सीधा बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर कोई ऐसा परिवार जिसके लिए मेडिसिन के लिए किसी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर किसी परिवार को एजुकेशन के लिए या फिर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें शेयर कर सकते हो। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम ऐसे परिवारों को एजुकेशन के लिए और मेडिसिन के लिए हमारी तरफ से हेल्प करते हैं। आगे आपको वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू मिले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में। तो सीधा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अलग अलग ड्राइविंग रिक्वायरमेंट को ब्रेक किया है और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सही गाड़ी आपके लिए सजेस्ट की है। यहाँ पे गाड़ियाँ सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए ली है, आप उसी कैटेगरी की कोई भी गाड़ी यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहला हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखते हैं, जिनका ड्राइविंग सिर्फ ऑफिस से सिटी, सिटी से ऑफिस है, और जो लोग टीयर 1 या फिर टीयर 2 सिटीज में रहते हैं, तो ऐसे लोगों ने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो देखिए, सिटी में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है ड्राइविंग में वो है पार्किंग, और उसके साथ साथ क्लच। जो लोग मैनुअल गाड़ी लेके सिटी में चला रहे हैं, एक समय के बाद आपको ट्रैफिक से लगता है कि यार ऑटोमेटिक होती तो बेहतर होता। तो सिटी में ड्राइव करने के लिए ट्रैफिक में आपको ऑटोमेटिक गाड़ी का कन्वीनियंस होना चाहिए। आपको पार्किंग के हिसाब से कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ी होनी चाहिए, और आपका रनिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए, क्योंकि आपका ड्राइविंग रिक्वायरमेंट ही सिटी से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का है। इसके बियॉन्ड आप जाते नहीं हो। तो ऐसे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट वालों के लिए हैचबैक ईवी एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे बनती है। ईवी में भी दो कैटेगरी आती है, प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ियां भी आती है, जिसमें hyundai की आयोनिक 5 वगैरह आती है। आपको ऐसे प्रीमियम गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी हैचबैक बजट ईवी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि टियागो ईवी है, पंच ईवी है, टिगोर ईवी है, या फिर एमजी कॉमेट ईवी है। ऐसी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन जाती है। इसमें ईवी होने की वजह से आपको बाय डिफॉल्ट इसमें ऑटोमेटिक का ईज मिलता है। ट्रैफिक में आप इसको आसानी से चला सकते हो। इसके अलावा पार्किंग में इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आता है, और इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम आता है। 1 से 1.5 रुपए के अंदर आपको पर किलोमीटर के यहाँ पे रनिंग कॉस्ट है। तो ऐसे लोगों ने जिनका सिर्फ सिटी में ऑफिस से घर का रनिंग है, ये गाड़ियाँ मोर देन सफिशिएंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग टाटा सफारी लेके, फॉर्च्यूनर लेके सिटी में ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक में परेशान होते हैं। ऐसे गाड़ियों का प्रैक्टिकली कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है, यहाँ पे लोगों का 70% 70 to 80% सिटी में ही ड्राइव होता है, लेकिन ये 20 to 30% ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स भी करते हैं। तो ये सिटी से बाहर भी जाना पसंद करते हो ओकेजनली। तो जब आप सिटी से बाहर किसी अनप्लान ट्रिप पे जाते हो, तो आपको यहाँ पे रेंज एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ऑटोमेटिक में पेट्रोल या फिर पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने क्या प्राइमरी चीजें देखनी होगी, सबसे पहले आपको, क्योंकि आप मैक्सिमम सिटी में ड्राइव करने वाले हो, तो आपको पार्किंग की समस्या हमेशा आने वाली है। तो आपको कॉम्पैक्ट गाड़ी लेनी होगी। आपको रनिंग कॉस्ट भी देखना होगा, आपको माइलेज की तरफ भी देखना होगा। इसके साथ साथ क्योंकि आप सिटी में मैक्सिमम ड्राइव करने वाले हो, तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी भी कंसिडर करनी पड़ेगी सिटी के ड्राइविंग ईज के लिए। और क्योंकि आप ओकेजनल लंबी हाईवे ट्रिप्स भी करने वाले हो, तो आपको रेंज एंजाइटी भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए पेट्रोल पेट्रोल में ऑटोमेटिक या फिर पेट्रोल प्लस सीएनजी, आपको ऐसे ऑप्शन की कॉम्पैक्ट गाड़ी देखनी चाहिए। कुछ मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ, जैसे कि इसमें देखिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे टियागो आई सीएनजी है। ये सीएनजी होने के साथ साथ ऑटोमेटिक में भी आती है। ये आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी।
इसके अलावा मैं पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए i10 ग्रैंड नियोज है, पंच AMT है, Hyundai की एक्स्टर AMT है, वेन्यू DCT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एडवांस गियर बॉक्स के साथ आता है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ ड्राइव करते हो, आपको थोड़ा बहुत बूट स्पेस भी चाहिए, तो अमेज CVT है, डिजायर AMT है और बलेनो AMT है। तो ये सब गाड़ियाँ आपके इन ड्राइविंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। आपको सिटी में पार्किंग से और ऑटोमेटिक के प्रॉब्लम से तो सोल्यूशन देती ही है, प्लस आपको हाईवे ड्राइव में भी अच्छे खासे इकोनॉमी के साथ आपको बजट में हाईवे ट्रिप्स भी कराएगी। तो ये सब गाड़ियाँ इन कैटेगरी के लिए बनी है जिनका 70% सिटी और 30% का हाईवे ड्राइव होता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे मोस्टली हम फैमिली के साथ ही ट्रैवल करते हैं। कुछ भाई मेरे ऐसे भी जो कि सिर्फ फैमिली के साथ ही लंबे लंबे हाईवे ट्रिप्स करते हैं, होम टाउन को जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए सबसे जो बजट में ऑप्शन आता है वो है ट्राइबर, उसके बाद अर्टिगा या फिर टोयोटा रूमियन, दोनों एक ही गाड़ी है, सिर्फ इतने लोगो अलग अलग है मारुति और टोयोटा का। इसके अलावा थोड़े ऊपर की कैटेगरी में XL6 आती है, कैरेंस आती है। कैरेंस एक बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है फैमिली ट्रिप्स के लिए। थोड़ा अगर आप बजट एक्सटेंड करते हो तो आप इनोवा की तरफ भी देख सकते हो, सबसे बेस्ट चॉइस है फैमिली के लिए। इसके अलावा XUV 700 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सफारी है, और थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे तो स्कोडा कोडियक भी इसमें आती है। तो इन गाड़ियों में आपको एक तो 7 सीटर का स्पेस मिलेगा, आपकी फैमिली बड़ी है, आपको एक्स्ट्रा रो यहाँ पे मिलता है, आप लगेज आसानी से कैरी कर सकते हो, और लंबे ट्रिप में इसके स्पेस की वजह से, एक्स्ट्रा सीटिंग की वजह से आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। आपकी फैमिली को आरामदायक यहाँ पे सफ़र का मज़ा आप यहाँ पे उठा सकते हो फैमिली के साथ में। तो ये गाड़ियाँ स्पेशली फैमिली के साथ लंबे हाईवे ट्रिप्स के लिए बनी है। मैंने देखा है कुछ लोग कोडियक लेके, सफारी लेके, XUV 700 लेके सिटी में जा रहे हैं, ट्रैफिक में परेशान हो रहे हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। तो ये गाड़ियाँ इन पर्पज़ के लिए बनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप आपके फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो किसी रिमोट लोकेशन पे और आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, गाड़ी में हवा कम हो जाता है, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आसपास कोई भी पंक्चर का या फिर हवा भरने का ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे में आपकी गाड़ी में हमेशा एक टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए। ये मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया है, इसका लिंक भी मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ पे जाके इसको आज ही परचेस कर सकते हो, अप टू 60% के इसके ऊपर डिस्काउंट चालू है। इसके अलावा आपकी गाड़ी में डैश कैम हमेशा होना चाहिए, फ्रंट एंड रियर दोनों भी। इसका भी मैंने आपको लिंक दिया है, अप टू 60% का डिस्काउंट इस पे है। इसके अलावा ये सेफ्टी हैमर, ये आपके साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी इमरजेंसी में हमेशा मदद करता है। 100-150 रुपए की चीज़, आपकी गाड़ी में 2-3 हैमर्स हमेशा होने चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में जो जो मस्ट हैव एक्सेसरीज है, सबका मैंने आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाके इसको आज ही परचेस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगला जो कैटेगरी आता है वो है फ्रीक्वेंट हाईवे ड्राइव। जैसे कि मेरे जैसे बंदे होते हैं, कल हमको कौन सी लोकेशन पे जाना है पता नहीं होता है, वहाँ पे ईवी का इंफ्रा है नहीं है, कल कौन से शहर में जाने वाले हैं, वहाँ के रोड्स कैसे, कुछ भी पता नहीं होता है, और हम फ्रीक्वेंटली हाईवे ट्रिप्स करते हैं। अभी मेरी आंखें आप देख रहे हो, मैं रिसेंटली दमन से ट्रैवल करके आया हूँ। तो ऐसे हमको कभी भी किसी भी लोकेशन पे जाना होता है, तो ऐसे लोगों ने क्या देखना चाहिए गाड़ी में? सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लोकेशन पे जाते हो, हाईवेज पे ड्राइव करते हो, तो सेफ्टी आपके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और इसका पावर एंड पंच भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंडीशन में ड्राइव करते हो। तो इसमें देखिए, अगर आप बजट सेगमेंट में देखोगे, कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें आपको काइलैक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपको एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ भी आती है। मैंने देखा है बहुत लोग ऑटोमेटिक के नाम पे AMT गाड़ी लेके आती है। AMT वैसे ऑटोमेटिक होती नहीं है, ऑटोमेटेड मैनुअल गियर बॉक्स ही होता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर आपके गियर शिफ्ट्स को मैनेज करता है। इसमें आपको कभी भी एंगेज्ड फील नहीं होता, और मैं हाईवे ड्राइव के लिए AMT रिकमेंड भी नहीं करूँगा। जो प्रॉपर ऑटोमेटिक्स होती है वो होती है टॉर्क कन्वर्टर्स या फिर DCT, DSG, ये प्रॉपर ऑटोमेटिक्स होती है। CVT भी कुछ हद तक आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर ऑटोमेटिक कैटेगरी में टॉर्क कन्वर्टर अबव ही आती है। ये जो काइलैक है आपको बजट सेगमेंट में आपको अच्छा खासा प्योर ऑटोमेटिक का ऑप्शन देती है, तो आप हाईवे ट्रिप्स के लिए काइलैक को कंसिडर कर सकते हो। इसी के साथ इसमें XUV 3XO, इसमें कुशैक और टाइगुन भी आती है, वर्टस और स्लाविया भी आती है, और Hyundai की वर्ना भी आती है। ये फ्रीक्वेंट हाईवे ट्रिप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आज की डेट में कंसिडर की जाती है। यहाँ पे मैं मिडिल क्लास सेगमेंट को कंसिडर करके गाड़ियाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे, सर ऑडी भी तो है, मर्सिडीज भी तो है, BM भी है। मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ। एक मिडिल क्लास को आपके पैसे की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मैं वैसी गाड़ी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ।
उसके बाद अगला सेगमेंट है जो लोग मोस्टली हिली रोड्स और टफ ड्राइविंग कंडीशन में ड्राइव करते हैं। जो मेरे भाई पहाड़ों में रहते हैं या फिर कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो कि कोस्टल कर्नाटका के कुछ ऐसे घाट सेक्शन से आते हैं जहाँ पे ड्राइविंग कंडीशन बहुत ही टफ होती है। तो ऐसे लोगों ने कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? यहाँ पे आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस कंसिडर करना चाहिए। तो महिंद्रा की थार आप एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है। लोग थार को सिटी में हवाबाजी के लिए लेते हैं। ये गाड़ी सिटी के लिए बनी ही नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पे आप ले सकते हो या फिर आप हिली कंडीशन में, टफ ड्राइविंग कंडीशन में इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट में महिंद्रा थार है, फोर्स गुरखा है, सुजुकी जिम्नी है, स्कॉर्पियो एन है, बोलेरो नियो है। ये सब गाड़ियाँ ऐसे कंडीशन के लिए बनी है, ना कि सिटी के लिए। मैंने देखा एक परिवार को थार में बिठा के एक बंदा लेके जा रहा था, उसके पेरेंट्स लिटरली क्रैम्प्ड फील कर रहे थे। तो आपको अपने साथ साथ आपके परिवार का भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप टियर 3 सिटीज़ में रहते हो तो आपका सबसे पहला चेकलिस्ट में होना चाहिए कि आपका सर्विस नेटवर्क। तो जब सर्विस नेटवर्क की बात आती है, मारुति और हुंडई से अच्छा सर्विस नेटवर्क इंडिया में किसी का भी नहीं है। टाटा महिंद्रा कुछ हद तक है, लेकिन मारुति हुंडई गांव-गांव तक पहुंचा है। और इनका सर्विस नेटवर्क ना भी हो, इनकी गाड़ियां किसी भी लोकल गैराज से इमरजेंसी में आप रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो टियर 3 सिटीज़ के लिए कुछ गाड़ियां मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि मारुति ऑल्टो है, मारुति सेलेरियो है, हुंडई एक्स्टर है, मारुति ब्रीजा है और स्विफ्ट है। ऐसी गाड़ी आप टियर 3 सिटी में या फिर इस कैटेगरी की हुंडई मारुति की कोई भी गाड़ी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद विलेजेस एंड बैड रोड्स कंडीशन पे अगर आप रहते हो, आप गांव कस्बे में रहते हो जहाँ पे रोड ठीक ठाक है नहीं, तो ऐसे में आपके लिए बजट सेगमेंट में मारुति एक्सप्रेसो बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन जाती है। ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस भी है। उसके अलावा आप बोलेरो नियो या फिर बोलेरो कंसिडर कर सकते हो। ये गाड़ी गांव के लिए ही बनी है। स्कॉर्पियो क्लासिक आप कंसिडर कर सकते हो। महिंद्रा थार अगेन यहाँ पे भी अच्छी चॉइस बन जाती है। और टाटा नेक्सॉन भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, विलेज एंड बैड रोड कंडीशन पे अगर आप रहते हो तो। उसके बाद एक कैटेगरी आती है जिनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, स्पिरिटेड ड्राइव में बिलीव करते हैं, बाकी किसी चीज़ का, माइलेज का, किसी चीज़ का इनका कोई कंसर्न है नहीं। तो ऐसे लोगों ने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? जो मैंने आपको वर्टस का एग्जांपल दिया, कुछ लोग सिटी में वर्टस जीटी लेके जा रहे हैं, फिर माइलेज को लेके कंप्लेंट करते हैं। ये गाड़ी सिटी के लिए बनी ही नहीं है मेरे दोस्त। तो फन टू ड्राइव कैटेगरी में यहाँ पे देखिए वर्टस जीटी। सबसे पहले आपको इसमें देखना क्या चाहिए? आपको सबसे पहले सेफ्टी देखनी चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिटेड ड्राइव में बिलीव करते हो। सेफ्टी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइड एंड हैंडलिंग गाड़ी में अच्छी होनी चाहिए, ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पावर एंड परफॉर्मेंस इसका तगड़ा होना चाहिए। तो इसमें कौन सी गाड़ी आती है इन सब के कॉम्बिनेशन में? वर्टस जीटी प्लस इसमें आती है डीएसजी गियर बॉक्स के साथ, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। स्लाविया 1.5 डीएसजी आती है। अब जो लोग डिबेट कर रहे थे कि स्लाविया वर्टस में 1 लीटर लेनी चाहिए, 1.5 लेनी चाहिए, देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए 1 लीटर मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जिनको सिर्फ ड्राइविंग से ही मतलब है, बहुत ही फन टू ड्राइव, परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी चाहिए, सिर्फ वैसे लोगों ने ही 1.5 कंसिडर करनी चाहिए, या फिर 1 लीटर इंजन वैसे भी मोर देन सफिशिएंट है। Coming back to the point, fun to drive, yes, Virtus GT, DSG 1.5, Slavia 1.5 DSG, वरना SX ऑप्शनल एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी आती है टर्बो DCT के साथ में। इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में i20 N-Line एक बहुत ही अच्छी पावर परफॉर्मेंस वाली गाड़ी है। आप SUV सेगमेंट में जाते हो तो यहाँ पे काइलैक टाइगुन आती है, कुशैक आती है और XUV 3XO आती है। तो हाईवे ड्राइव्स के लिए फन टू ड्राइव, अगर आपको स्पिरिटेड ड्राइव चाहिए तो आपको इस कैटेगरी की गाड़ियां कंसिडर करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और दोस्त, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, आपकी जो मेहनत के पैसे हैं, वो आपको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। सोसाइटी का छोड़ दो, आप हवाई जहाज भी लेके आओगे, आप सोसाइटी को कभी इंप्रेस कर नहीं सकते हो। आपने एक बार गाड़ी ले ली, लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद आप रिग्रेट करने के अलावा बाद में कुछ नहीं कर सकते हो। फिर हम ब्रांड्स को कोसते हैं। इसके अलावा पहले ही आपके रिक्वायरमेंट को समझो और उसके हिसाब से परफेक्ट गाड़ी लो। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना। सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी गाड़ी ड्राइव मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो दोस्त हेलमेट पहने बिना बिल्कुल 2 व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।